ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आञ्छाकल्पतरोऽभ्यश्या कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज श्री राधा अष्टमी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि है। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जन्माष्टमी से भी महत्वपूर्ण ये तिथि है। तो गौड़िया जो परम गौरी की उपासना करते हैं, जो श्रीमती राधा रानी है, तो राधा रानी कृष्ण से अभिन्न भी है और राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी। तो भक्तों के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानने से महत्वपूर्ण है कि भक्त कौन है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी देखेंगे ऋषभ देव का जो चरित्र है वो 2 अध्याय में, वो भरत महाराज का चरित्र है वो 4-5 अध्याय में। इसी तरह प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव के चरित्र में नरसिंह देव का वर्णन बहुत कम है, 1-2 अध्याय में ही है, लेकिन पूरा पूरा एक स्कंद प्रहलाद महाराज के चरित्र पे ये। तो श्रीमती राधा रानी का तत्व है ये तो हम जैसे तुच्छ जीव हम जान नहीं सकते, लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए इसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो राधा रानी का जो ग्लोरी है इसको जानना असंभव है, कोई भी इसको जानता नहीं है पूरी तरह। राधा रानी का जो भगवान के प्रति प्रेम है इसको जानना असंभव है। तो जब ब्रज में आप जाएंगे तो ब्रज की महिमा श्रीमद् भागवतम में जब ये श्लोक बताया है कि जो ब्रज की गोपियां इतने सारे अनंत कोटि, इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे ऋषि हैं, इतने सारे मुनि हैं, इतने सारे लोग उस भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन उन सब में आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता। लेकिन उतने सारे भक्तों में जो ब्रजवासी हैं वो श्रेष्ठ। तो ब्रज में एंट्री के लिए देखिए कौन कौन लाइन में खड़ा है।
ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं, और ब्रह्मा जी ये पूरी सृष्टि के एक तरह से कह सकते हैं राजा हैं, सबके पिता हैं। तो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स के लिए किंग है वो। 5 साल की गवर्नमेंट के लिए कितना झगड़ा चल रहा है यहाँ पे। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स के लिए जो पूरी सृष्टि के साम्राज्य के राजा हैं, और हर कोई वरदान मांग, हिरण्यकशिपु उनकी तपस्या कर, उनसे वरदान मांगने, रावण, इतने सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनसे वरदान मांगने के लिए। और जितने भी राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु, रावण, लेकिन ब्रह्मलोक तक कभी किसी ने अटैक नहीं किया है। ये सब ब्रह्मलोक के नीचे ही उत्पात करते हैं अपना एक्टिविटीज, ब्रह्मलोक को टच नहीं कर सकते। ऐसी दिव्य ब्रह्मा जी की स्थिति है, इतने सारे लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। देवताओं को जो भी प्रॉब्लम होता है वो उनसे प्रार्थना करने जाते हैं। सब लोग उनसे वरदान मांग रहे हैं, लेकिन ब्रज में आके ब्रह्मा जी वरदान मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्या वरदान मांगते हैं? ब्रह्मा जी वरदान मांगते हैं, आप देखेंगे बरसाना में जाएंगे तो जो 4 पहाड़ हैं वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी वहाँ पहाड़ बने हुए हैं। प्रश्न उठता है पहाड़ क्यों बने हैं? तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान मांगा कि मैं चाहता हूं मुझे ऐसी सिचुएशन दीजिए जिससे श्रीमती राधा रानी का चरण और श्रीमती राधा रानी के जो भक्त हैं उनका चरण हमेशा मेरे पे पड़े रहे। ये- तो जो पूरी सृष्टि का राजा है वो राजा नहीं रहना चाहता, वो ब्रज में आके एक पहाड़ के रूप में है जिसपे लोग चढ़ के जाते हैं, हम लोग भी उस पर चढ़ के जाते हैं। तो ये श्रीमती राधा रानी की स्थिति है। जो शिव जी हैं, शिव जी जब डांस करते हैं, जब तांडव नृत्य करते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है। वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में जो श्रेष्ठ हैं हमेशा भगवान के नाम में लीन रहते हैं, वो शिव जी तपस्या कर रहे हैं। शिव जी तपस्या कर रहे हैं कि रासलीला में मुझे एंट्री दे दीजिए। तो मान सरोवर में जाके जब शिव जी स्नान करते हैं, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। जो नारद मुनि हैं, जो सन्यासी हैं, वो अपना सन्यास छोड़ने के लिए तैयार है, अपना पुरुष का शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। वो नारद मुनि नारदीय गोपी बन जाते हैं व्रज में एंट्री प्राप्त करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी जो विरक्त चूड़ामणि है, विरक्तों में क्रेस्ट, ज्वेल ऑफ ऑल द रेनेंसियंट्स, विरक्त चूड़ामणि, वो इतने विरक्त से, मतलब माँ के गर्भ से ही मुक्त थे वो। जब अपनी माँ के गर्भ में थे, तो माँ के गर्भ में थे तो गर्भ से निकल ही नहीं रहे थे। व्यासदेव ने बोला बेटा बाहर आ जाओ, तो बोले नहीं, बाहर आऊं माया आ जाएगी, माया पकड़ लेगी। भगवान को स्वयं आना पड़ा आश्वासन देने के लिए, तब सुखदेव गोस्वामी बाहर आए। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो केवल आत्मा को देखते थे, पुरुष और स्त्री में भेद नहीं जानते थे, ये इतने विरक्त सुखदेव गोस्वामी हैं। पूरी भागवतम में उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिया। यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम, कोई यम प्रव्रजंतम, जैसे ही माँ के गर्भ से निकले तुरंत वन की ओर, रुके ही नहीं, एक सेकंड भी रुके नहीं। इतने बड़े जो विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने नाम नहीं लिया है राधा रानी का पूरी भागवतम में। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन है। तो सुखदेव गोस्वामी को लगता है कि अगर मैंने राधा रानी का नाम मेरे मुंह से निकल गया, राधा, ये राधा शब्द में इतना अमृत है, तो उनको लगा मैं तो एक्सटेसी में चला जाऊंगा, हो सकता है फेंट हो जाऊं, मूर्छित हो जाऊं। और पता नहीं सुखदेव गोस्वामी का पावर नैप फिर कितने टाइम चलेगा समाधि का, और 7 दिन है परीक्षित महाराज के पास, इनका टाइम निकल जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त चूड़ामणि, किस स्थिति से वो राधा रानी का वर्शिप करते थे। जो लक्ष्मी है, जो वैकुंठ की क्वीन है लक्ष्मी जी, वैकुंठ में इतने सारे लोग हैं, उन सब में जो वैकुंठ की महारानी है वो है लक्ष्मी देवी। वो लक्ष्मी देवी बेलवन में तपस्या कर रही है, भाई मुझे एंट्री दे दो ब्रज के अंदर। ये
और लक्ष्मी देवी को एंट्री नहीं मिल रही है। ये देखिए व्रज की महिमा है। और व्रज में इतनी सारी गोपियां हैं, और गोपियों की कैसी भक्ति है भगवान के प्रति। रम्य आकाशित उपासना व्रजवधु वर्गे नवा कल्पिता। इतनी भक्ति है गोपियों की भगवान के प्रति कि कृष्ण बोलते हैं ना पार ये मैं अभी तुम्हारा जो ऋण है वो चुका नहीं सकता। हम्म? मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। विबुधा संयुजन कि इन द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में भी मैं आप लोगों का ऋण नहीं चुका सकता हूं, इसलिए आप अपनी सेवा में ही संतुष्ट रहिए। ब्रह्मा जी के जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, ब्रह्म जो भगवान है, सब कुछ जिनको बिलोंग करता है, वो भगवान बोल रहे हैं मैं, मेरे पास कुछ है नहीं आपका ऋण चुकाने के लिए। ये गोपियों की भक्ति है। ना पारिये हम विविच्य संयोजन, ब्रह्मा जी के पूरे जीवन में नहीं। माँ माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, मेरे भजन के लिए, मेरे प्रेम के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए आपने सब कुछ त्याग दिया। ये किसको बोल रहे हैं भगवान? गोपीस को। ऐसा गोपियों का प्रेम है भगवान के प्रति। इवन चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो बोलते हैं को पेर भर तू पद कमलयो दास दासानुदास, कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, गोपियों के पद कमलों के दासों का दासों का दास। तो ऐसी अनंत अनंत गोपियां ब्रज में है, अनलिमिटेड गोपियां। उन गोपियों में भी अष्ट सखी प्रमुख हैं। अष्ट सखी में भी ललिता और विशाखा, और ललिता और विशाखा उसमें भी श्रीमती राधा रानी। तो जब रासलीला होती है, तो रासलीला में भगवान सारी गोपियों को छोड़ के, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, सारी गोपियों को छोड़ के भगवान एक के साथ चले जाते हैं। हाँ, वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का क्या महिमा है, हम समझ नहीं सकते कि राधा रानी का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम होगा। इतने सारे अनंत अनंत भक्तों में, हाँ, राधा रानी, शिव जी, नारद जी, इतने सारे। तो राधा रानी की महिमा इतनी है कि भगवान भी नहीं जानते, बाकियों को तो छोड़िए। वैसे तो भगवान गीता में बोलते हैं मैं सब जानता हूँ, बहुनी मेवतीतानि जन्मानि तव अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं वर्तमान जानता हूँ, मैं भूत जानता हूँ, मैं भविष्य जानता हूँ, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं ये नहीं जानता कि राधा रानी का प्रेम मेरे लिए कितना है। ये भगवान भी नहीं जानते। भगवान ये नहीं समझ पाते हैं कि राधा रानी इतने आनंद में कैसे, क्या आनंद राधा रानी अनुभव कर रही है। तो राधा रानी की महिमा, तो राधिका अष्टकम में ये जो फोर्थ स्टैंड है, विश्व वंदयाविताभि वंदिता पिया रमा रूप नव्य यौवनादि संपदान यत्समा। सारा विश्व जिस लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, विश्व वंद यौवता वंदिता पिया रमा, सारा दुनिया लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है। वो लक्ष्मी जी भी रूप में, गुणों में, किसी में भी, हाँ, राधा रानी के निकट भी नहीं है। शील हार्द लीलया च सायतोस्ति नाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दस्तु राधिका। वो राधा रानी कब मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करेंगे। तो राधा रानी का अनलिमिटेड, अनंत, असीमित प्रेम भगवान के लिए है। याशनार्ध कृष्ण विप्र योग संततोदिता, एक क्षण का भी कृष्ण के लिए अगर वियोग हो जाए तो राधा रानी उसको सहन नहीं कर सकती है। तो ये राधा रानी का प्रेम है, हाँ, भगवान के लिए।
इसको भगवान स्वयं नहीं जानते। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, श्रीमती राधा रानी के लिए क्या बोला है? महाभाव की स्वरूपिणी है। महाभाव मीन्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ लव फॉर कृष्ण। महाभाव स्वरूपिणी उसकी पर्सोनिफिकेशन है। राधा रानी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ द हाईएस्ट लव फॉर कृष्ण। सो राधा रानी इस कृष्णा, राधा रानी कृष्ण ही है। क्योंकि जब भगवान को इस संसार में एंजॉय करना था, जब भगवान को एंजॉय करना है तो इस संसार की किसी वस्तु से एंजॉय नहीं कर सकते वो, और सब कुछ भगवान से निकला है, वो उनको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है। तो भगवान ने अपनी ही शक्ति को उत्पन्न किया। तो भगवान की लादिनी शक्ति जो भगवान को आनंद देने वाली है, तो भगवान से अभिन्न है। हाँ, तो एक वे में वो ही कृष्ण है, और दूसरे वे में क्या है कि हाईएस्ट डिवोटी, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली, ऐसी श्रीमती राधा रानी है। तो जितने वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इसमें बहुत महिमा बताई गई है हरि नाम की। कैसे हरि नाम लेने से भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भजन में श्रेष्ठ है जो नवविधा भक्ति है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? जो हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं। वेदों में भी हरि नाम की हम देखते हैं कितनी महिमा है, भगवान के नाम की कितनी महिमा बताई गई है। तो हम सब लोग इसलिए हरि नाम का जप करते हैं, लेकिन भगवान कौन से नाम का जप करते हैं? जो कृष्ण है। तो जो कृष्ण है वो राधा नाम का जप करते हैं। तो राधा, इसको बताया रा उच्चारण मात्रेण, जैसे ही कोई व्यक्ति रा शब्द का उच्चारण मात्र करता है, धा, भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, उसको तुरंत बुद्धि योग दे देते हैं कि कैसे वो व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। ये दूसरा इसका डिटेल बताया है। राधा, जैसे ही कोई व्यक्ति रा शब्द का उच्चारण करता है, उसके हृदय में अनंत हैप्पीनेस, अनंत अनलिमिटेड हैप्पीनेस उसके हृदय में आती। और धाम मीन्स धावती, भगवान भागने लगते हैं उसको कैसे कृष्ण प्रेम दूं मैं अभी, राधा। ये तो और भी बहुत सारे इसके मीनिंग बताए हैं। जैसे ही कोई राधा रानी के नाम, when someone takes the holy name of Radha Rani, Krishna takes the pages of offenses of millions of lifetimes and tears it off. जैसे ही कोई राधा रानी का नाम लेता है, इतने इतने जन्मों में उसने क्या क्या अपराध किए, भगवान सब फाड़ देते हैं। ये तो राधा रानी जो है महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, महाभाव की स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी, और सर्व गुण खानी, सारी क्वालिटीज की खाने, माइन ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। कृष्ण कांता शिरोमणि, और कृष्ण की जितनी प्रेयसी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ने 2 श्लोक है, एक में राधा रानी की क्वालिटीज को मणि से कंपेयर किया, एक में सिंधु से, ओशन से। चिंतामणि प्रणमतम व्रजनागरी नाम, चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नामना। चिंतामणि प्रणमतम, जो भी राधा रानी को दंडवत करता है, प्रणाम करता है, तो उसके लिए राधा रानी कैसा काम करती हैं? शी एक्ट्स लाइक अ टच स्टोन। चिंतामणि, जो चिंतामणि है वो डिजायर फुलफिलिंग स्टोन रहता है, कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। तो जो राधा रानी को प्रणाम करता है, चिंतामणि प्रणमतम, उसके लिए टच स्टोन का काम करती हैं। व्रजनागरी नाम चूड़ामणि, और जो व्रज की जितनी गोपियां हैं, चूड़ामणि मीन द बेस्ट, व्रज की गोपियों में जो बेस्ट है, चूड़ामणि मीन बेस्ट ऑफ। व्रज नागरी नाम, व्रज में अनंत अनंत गोपियां हैं, अनलिमिटेड गोपियां हैं,
तो राधा रानी के तीन, जैसे कृष्ण के कई एक्सपेंशन है, तो राधा रानी भी तीन विस्तार करती हैं, गोपीगण, महिषीगण और लक्ष्मीगण। वैकुंठ में जितनी लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमानम, ये सब राधा रानी का विस्तार है। और द्वारका में जितनी क्वींस हैं, वो राधा रानी का विस्तार है। और जितनी गोपियां हैं, तो राधा रानी क्या है इसमें बेस्ट है। चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नामना, कुलमणि, और ये कुल का क्रस्ट ज्वेल है। कौन से कुल का? वृषभानु कुल का जो सबसे उत्तम जड़ित रत्न है, वो श्रीमती राधा रानी है। या श्याम काम वर शांति मणि निकुंजा, और श्याम काम शांति मणि। श्याम मतलब कृष्ण, काम मतलब इच्छाएं। श्याम काम शांति, भगवान कृष्ण है, भगवान की भी इच्छाएं हैं, मटेरियल डिजायर नहीं, स्पिरिचुअल डिजायर्स। भगवान की अनंत अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने वाली श्रीमती राधा रानी, या श्याम काम शांति। इस तरह से राधा रानी का गुणगान प्रबोधानंद सरस्वती करते हैं। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वैदग्ध सिंधु, राधा रानी जो है, सिंधु मीन्स ओशन, सागर, गुणों का सागर है। जितनी कलाएं हैं, जितने अच्छे गुण हैं, वो राधा रानी में है। और कितनी मात्रा में है? जैसे सागर में पानी होता है अनंत, वैसे। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, अनुराग रसैक सिंधु, और भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, अनुराग है, उसका सिंधु है। जी गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि, युगलाष्टकम। ये तो वात्सल्य सिंधु अति सांद्र कृपैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, राधा रानी जो है वो माँ है, तो सारे जीवों के प्रति, शी इज आवर ओरिजिनल मदर, सारे जीवों के प्रति वात्सल्य का भाव है श्रीमती राधा रानी का। राधा रानी किसी को कष्ट में नहीं देख सकती, किसी भी जीव को कष्ट में नहीं देख सकती। इस संसार में हम देखते हैं, पिता से कभी कभी बच्चे का झगड़ा हो जाता है, पिता बच्चे को समझता नहीं है, ठीक है, और पिता लॉजिकली बात करता है, लेकिन जो माँ है, वो बच्चा फिर माँ के पास जाता है, माँ पिता को समझाती है। तो राधा रानी का माँ का भाव है, वात्सल्य सिंधु, वात्सल्य से भरे हुए श्रीमती राधा रानी। तो अगर हमारा केस अगर कृष्ण के पास जाएगा, तो तुरंत भगवान रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे तो ना इसकी चैंटिंग है। तो अभी मैं देख रहा हूँ इसका मॉर्निंग प्रोग्राम का वीडियो है, तो आधे में तो सो ही रहा था जब में ये। हाँ, ये जब में सोता है, जब इसका ढंग से हो नहीं रहा है, हर चीज साधना स्कोर इसका डाउन है। तो हम लोग इतने अपराध करते हैं, तो हमारा जो केस भगवान के पास जाएगा, बहुत मुश्किल है भगवान उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। भगवान ने बोला है, मेरी कंडीशन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आना है। यहाँ धर्म को भी छोड़ना पड़ रहा है, हम तो अधर्म को छोड़ने रेडी नहीं है, तो कैसे भगवान। लेकिन जब राधा रानी बोलती हैं अरे ले लीजिए, ये अच्छा वक्त है, जब राधा रानी रिकमेंड करती हैं वात्सल्य सिंधु, तो भगवान को लेना पड़ता है। अति सांद्र कृपायक सिंधु, कृपायक सिंधु, कृपा मीन्स मर्सी, सांद्र मीन्स कंडेंस्ड मर्सी। अति सांद्र, अनलिमिटेडली कंडेंस्ड मर्सी, उसका सिंधु है श्रीमती राधा रानी। ये यही भक्तों के लिए होप है, यही हमारे लिए होप है। इतने पाप होते हैं, इतनी गलतियां होती हैं, इतने अपराध होते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी कृपा का सिंधु, किसी दुख में नहीं देख सकती। वृंदावन में सांकरी कोर वो जगह, जब वहां पे वो जैकल का पैस टाइम हुआ था, वो जैकल एक रहता है, एक जगह में वो जैकल रहता है, उसको आग में फंस गया होता है वो। तो जैकल हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, तो वो
इतने कष्ट में रहता है। जनरली जैकल वो ऐसा पशु है, घृणित पशु है, लेकिन श्रीमती राधा रानी को जब पता चलता है तो ललिता विशाखा को भेजती हैं, उसको लेके आओ, उसको निकालो। किसी का भी कष्ट देख नहीं सकती है श्रीमती राधा रानी, बिकॉज टॉप मोस्ट डिवोटी है। जो शुद्ध भक्त है उनका जो प्रेम भगवान के प्रति होता है, जब इस संसार में वो चेंज होता है तो कंपैशन के रूप में होता है। हम्म। तो अतिशांत कृपा सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु। शी इज ओशन ऑफ लवलीनेस, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप। और श्रीमती राधा रानी का नेक्टेरियन ब्यूटी है, अमृत छवि रूप सिंधु। हाँ, कृष्ण जो है बहुत सुंदर है, कितने सुंदर है कृष्ण, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन राधा रानी मिलियन टाइम्स ज्यादा, कृष्ण से मिलियन टाइम्स ज्यादा सुंदर है। तो एक लीला है जो, एक बार जब जैसे बच्चे खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो ऐसे ही गोपियां भी खेलती थी। तो ये लोग अलग अलग कुंज में जाके छुप जाते थे, जब हाइड एंड सीक, छुपन छुपने वाला वो गेम खेलते थे। तो श्रीमती राधा रानी क्या है, वो हमेशा एक ही कुंज में छुपती थी। तो एक बार वहां छुपने चली गई वो, और उतने में थोड़े समय बाद वहां कृष्ण भी आ गए उसी कुंज में। तो राधा रानी को बड़ा रेस्टलेस हो गया, बड़ी चिंतित हो गई। ऑलरेडी हमारे बारे में इतना डिस्कशन चलता है राधा कृष्ण के बारे में, किसी ने देख लिया हम लोग एक कुंज में हैं, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा करके। तो कृष्ण को तो पता नहीं था, राधा रानी ने देखा पीछे से। फिर जब कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो कृष्ण फेंट हो गए राधा रानी की ब्यूटी को देख के। अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में रतिकेल सिंधु। और रति कृष्णा के जो पास टाइम्स हैं, उसका सिंधु है। तो श्रीमती राधा रानी का इस प्रकार से बहुत सारा ग्लोरीज वर्णन किया है। तो भगवान शंकर ने स्वयं लिखा है ये, क्या है, राधिका कृपा कटाक्ष, जिसको स्तवराज बोलते हैं। स्तवराज, जितनी प्रार्थनाएं हैं उनका राजा। मुनिंद्र वृंद वंदिते तिलोक शोक हारिणी, मुनिंद्र वृंद वंदिते, मुनिंद्र, जितने बड़े बड़े मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ मुनि है, उस सर्वश्रेष्ठ मुनियों का जो ग्रुप है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों का, सब बड़े बड़े ऋषियों का जो ग्रुप है, वो जिनकी वंदना करता है, वो श्रीमती राधा रानी है। त्रिलोक शोक हारिणी, सारे तीनों लोगों के शोक का जो हरण करने वाली। प्रसन्न वक्त्र पंकजम निकुंज भू विलासिनी, एंड राधा रानी इज प्रसन्न वक्त, द लोटस फेस ऑफ राधा रानी इज फुल ऑफ स्माइल, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चते, अनंत कोटि विष्णु लोक। हाँ, भगवान विष्णु ने और विष्णु के माध्यम से ब्रह्मा जी ने इतने सारे जो लोक बनाए हैं, अनंत कोटि लोकों के अनंत अनंत ब्रह्मा जिनके चरण कमलों में दंडवत करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी है। हिमाद्रजा पुलोमजा विरिंच जा वरा प्रदे, हिमाद्रजा, जो हिमालय की पुत्री हैं, पार्वती, वो पार्वती जी हैं, वो दुर्गा देवी हैं, जिनकी अध्यक्षता में पूरा संसार, पूरा भौतिक जगत उनकी अध्यक्षता में चलता है। सारा मटेरियल वर्ल्ड वो कंट्रोल कर रही है, अर्थ नहीं, पूरा मटेरियल वर्ल्ड, सारे 14 भुवन जो कंट्रोल कर रही हैं। हिमाद्रजा, पुलोमजा, इंद्र की जो पत्नी है, शची, देवताओं के जो राजा हैं। और विरंचजा, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती। ये सब भी वरप्रद, ये सब भी जिनकी याचना करती हैं वर प्राप्त करने के लिए। अपार रिद्धि सिद्धि दग्ध तत्पदांगुली नखे, जितनी रिद्धियां हैं, जितनी सिद्धि हैं, ये सब राधा रानी के नख कमल से, पदांगुली नखे, उसमें वास करती हैं। ऐसे राधा रानी कब मेरे पे कृपा करेंगी। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी,
मखेश्वरी, जितने यज्ञ होते हैं उनकी जो गॉडेस है, यज्ञ जो होते हैं उनके जो ईश्वर हैं, जितनी पुण्य क्रियाएं हैं उनकी जो ईश्वर है, जितनी देवताएं हैं, जितनी देवियां हैं, उनकी जो आराध्या है। त्रिदेव भारतीश्वरी, वेदों के द्वारा जिनकी वंदना होती है। रमेश्वरी, जो रमा है, पार्वती की जो आराध्या देवी है। शमेश्वरी, द गॉडेस ऑफ फॉरगिवनेस, जो क्षमा करने वाली। प्रमोद काननेश्वरी, वृंदावन के जो कानन है, वृंदावन के जितने वन है, उनकी जो गॉडेस है, उनकी जो देवी है। व्रजेश्वरी, व्रजाधिपे, व्रजेश्वरी, हाँ, व्रज में कोई राजा नहीं है, ओनली क्वीन। हाँ, वृंदावन की क्वीन क्या है? श्रीमती राधा रानी, जो वृंदावन की व्रजाधिपे, व्रज में अथॉरिटी है कौन? श्रीमती राधा रानी। श्री राधिके नमस्तुते। तो ऐसे वो प्रणाम करते हैं कि ऐसी ही श्रीमती राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूं। तो सब लोगों ने राधा रानी की वंदना में तो बहुत सारे, जीव गोस्वामी ने 5.5 लाख श्लोक लिखने के बाद युगल अष्टकम लिखा है, जो ये सॉन्ग है, कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि, कृष्ण प्रेममयी। तो राधा रानी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कृष्ण प्रेममयी, शी इज फुल ऑफ लव फॉर कृष्ण। तो इस संसार में जो जीवात्मा है, एक ड्रॉप उसको मिल जाए प्रेम का, वो संतुष्ट हो जाएगा। एक ड्रॉप भगवान के प्रति अगर उसका थोड़ा भी रंच मात्र प्रेम जागृत हो जाए, उस प्रेम से भरी हुई है श्रीमती राधा रानी, एम्बॉडीमेंट है उस प्रेम का। और इस पूरी सृष्टि में कोई भी भक्ति कर रहा है भगवान की, उस भक्ति में जो आनंद उसको मिलता है, वो आनंद राधा रानी के माध्यम से ही मिलता है। वो आनंद किसके माध्यम से मिलता है? वो राधा रानी के, वो लादनी पोटेंसी है, प्लेजर पोटेंसी। हम सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं उसमें जो भी आनंद है वो राधा रानी की ही कृपा से। ये जो कृष्ण जो है, कृष्ण जो है वो आनंद के स्रोत हैं, उनको भी आनंद देने वाली है। और इसीलिए राधा रानी क्या है? ग्रेटेस्ट डिवोटी भी है, ग्रेटेस्ट गॉडेस भी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो ये ग्रंथ में नारद मुनि ढूंढ रहे टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, कि सबसे बड़ा भक्त संसार में कौन है। तो नारद मुनि इंद्र के पास आते हैं, तो इनसे बोलते हैं कि देखते हैं कि जो इंद्र है, भगवान ने इतनी मेन पोजीशन पे उसको रखा हुआ है, इंद्र को पूरा नीचे का मैनेजमेंट वो देख रहा है, जो इंद्र। तो नारद मुनि से आप वो आके उनसे, इंद्र से बोलते हैं, आप ही सबसे बड़े भक्त हैं, आप सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के। ये आप यज्ञ करते हैं, विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। ये आप जब भी याचना करते हैं, भगवान आपके लिए इतनी बार अवतार लेते हैं। इंद्र बोलते हैं, अरे आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ? लगता है आपने गोवर्धन लीला पास्ट टाइम नहीं सुना। हाँ, तो गोवर्धन लीला में आपने देखा नहीं मेरा क्या हालत? भगवान तो बात करने रेडी नहीं थे मेरे से। वो तो सुरभि, बलाओ सुरभि गाय आ गई तो मुझे एंट्री मिला है। ये तो इंद्र से पूछा कि फिर कौन है? बोले, अरे हम लोगों को तो कभी भी तकलीफ होती है हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी तो स्वयं भगवान की नाभि कमल से निकले हैं, हमेशा उन्हीं के चिंतन में रहते हैं। ब्रह्मा जी को पता है कौन सा अवतार कब आएगा, कैसे आएगा। ब्रह्मा जी को सबसे पहले वेदों का ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं। ब्रह्मा जी के पास चले गए, तो ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि जाते हैं, उनको गुणगान करने लगते हैं, आप ही सबसे बड़े भक्त हैं। ब्रह्मा जी बोले, अरे मैं कैसे सबसे बड़ा भक्त हूँ? ये बोले, नहीं नहीं, अभी मुझे इंद्र ने बोला। बोले, अरे इन मैंने तो क्या किया, मैंने तो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान को उनके भक्तों को अलग कर दिया। हम्म, जो गाय थी उसको भगवान से अलग कर दिया, बछड़ों को भगवान से अलग कर दिया। इंद्र ने थोड़ा बहुत गलती किया, लेकिन इंद्र ने तो भक्तों और भगवान को साथ में लेके आए, गोवर्धन लीला में सब साथ में आ गए।
क्योंकि गोपीस को भगवान का दिन का समय चाहिए था, गोपास को रात का समय चाहिए था, सब लोग एक साथ 24 घंटे 24/7। तो सबसे बड़े भक्त तो वो है। तो नारद मुनि ने बोला, अरे इंद्र के पास से तो अभी आ रहा हूँ, कोई और ऑप्शन बताइए। तो भैया फिर शिव हैं, शिव जी हैं। राम राम रामेति रमे रमो मनोरमे, नित्य रूप से भगवान के चिंतन में हमेशा। वो घर ही नहीं बना पाए अभी तक, गृहस्थ हैं लेकिन घर ही नहीं बनाया, भजन में इतने व्यस्त हैं, पर हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान में अब्जॉर्व रहते हैं। तो नारद मुनि शिवलोक पहुंच गए, शिव जी का गुणगान करने लगे कि आप हमेशा समाधि में रहते हैं, हमेशा भगवान के गुणगान में रहते हैं। ये तो शिव जी ने बोला, अरे मैं तो पतित हूं मैं। हाँ, देखो मेरे भक्तों की कैटेगरी, कोई गांजा पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, ये मेरे भक्त हैं। और मैं मुक्तिनाथ हूं, मैं मुक्ति देने वाला हूं। भक्त मुक्ति से दूर भाग रहे हैं। भक्त बोल रहे हैं, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति है तू की पे, हमको भक्ति चाहिए और मैं सबको मुक्ति दे रहा हूँ। ये तो मेरे को जब नीचे भी मैं आया तो शंकराचार्य के रूप में आया, तो मैंने तो कोई भक्ति का प्रचार ही नहीं किया। तो नारद मुनि बोलते हैं, फिर आप बताइए कौन सबसे उत्तम भक्त है। तो बोलते हैं, भक्त तो प्रहलाद है। देखो प्रहलाद ने कैसी भक्ति की, पूरा भागवतम का एक स्कंद प्रहलाद महाराज के गुणगान के ऊपर है। हाँ, माता पिता के लिए भी टाइम नहीं था, भगवान खम्भे से निकल के आ गए। तो भक्त तो प्रहलाद है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी कितने विश्वास के साथ उन्होंने भक्ति किया। तो नारद मुनि प्रहलाद महाराज के पास पहुंच जाते हैं, प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि आप ही भगवान के सबसे उत्तम भक्त हैं। इतनी कम उम्र में इतना कष्ट, इतना आपका भगवान पे विश्वास, ना आपने, और इस सब के बाद भी आपने भगवान से कुछ मांगा नहीं। प्रहलाद महाराज, तो नारद मुनि सोचते हैं कि अच्छा ये तो मेरा ही शिष्य है। तो प्रहलाद, मैं इधर उधर ढूंढ रहा था सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, तो अपने ही आदमी निकला। हाँ, तो मेरा ही, मैंने इसको टीचिंग दिया था ये। तो प्रहलाद महाराज के पास आके बोलते हैं, आप तो बहुत उत्तम भक्त हैं। प्रहलाद महाराज गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज आए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अरे मैं तो भक्ति का तो मतलब है सेवा। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा। अब भगवान का मैं तो कुछ सेवा कर ही नहीं पाया। नरसिंह देव आए, मैं तो उनको बैठने के लिए आसन भी नहीं दे पाया, तो भगवान खुद ही बैठ गए मेरे पिताजी के आसन पे। आप कोई बड़ा व्यक्ति आता है उसको माला पहनाते हैं, मैं कोई माला नहीं पहना पाया, तो भगवान ने मेरे पिताजी के जो इंटेस्टाइन है उसको निकाल के खुद ही माला पहन ली। ये देखिए, मैं भगवान की कुछ भी सेवा नहीं कर पाया। क्या सेवा किया मैंने? कुछ भी सेवा नहीं करना, उनको बिठा पाया, ना उनको माला पहना पाया, कुछ भी सेवा नहीं कर पाया। बोले फिर? बोले भक्त तो हनुमान जी है। हाँ, कितनी सेवा की है उन्होंने, राम जी की कितनी सेवा की है। समुद्र लांग के गए, सीता जी को ढूंढ के लाए, पूंछ जल गई तभी भी सेवा करते रहे। ये तो हनुमान जी के पास गए, तो हनुमान जी से बोला, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप भगवान के सबसे बेस्ट भक्त हैं, आपने भगवान की कितनी सेवा की। हम्म, आपने भगवान के लिए क्या क्या रामायण में, हाँ, अनलिमिटेड सेवा। समुद्र आपने लांगा, लंका में प्रवेश किया, सीता माता को ढूंढा। ये तो आप भगवान के भक्तों में शिरोमणि है। हनुमान जी बोले, अगर ये सत्य होता, अगर मैं भगवान का सबसे अच्छा भक्त होता, तो भगवान मुझे यहाँ क्यों छोड़ देते? भगवान जब यहाँ से गए साकेत धाम अयोध्या से, सारे अपने शुद्ध भक्तों को ले, सब भक्तों को लेके गए, हाँ, मुझे यहीं छोड़ दिया। तो मुझे यहीं छोड़ के चले गए, अगर कोई मैं ही सबसे अच्छा तो मुझे भी लेके जाते। फिर नारद मुनि कंफ्यूज हो गए। तो बोलो भाई कौन है? बोले भक्त तो पांडवा हैं, पांडवा, जो पांडवों को भगवान हमेशा साथ में रखे, देखो हमेशा उनके साथ थे, वनवास में, यहाँ वहां, इतनी सारी 16,108 पत्नियों को छोड़ के भी उनके साथ रहते थे, पर्सनल एसोसिएशन दिया। तो पांडवास के पास गए, बोले भाई लगता है आप ही सबसे उत्तम भक्त हैं। हाँ, सारथ्य पार्षद सेवन सौख्य दौत्या, आपके लिए भगवान सारथी बन गए, पार्षद बन गए, सेवक बन गए, मैसेंजर बन गए, आपसे उत्तम भक्त कोई नहीं।
पांडव बोले भाई हम क्या भक्त हैं। जो भक्त तो वो होता है जो भगवान के नाम गुण लीला का प्रचार करता है। हम लोग तो नेगेटिव प्रीचिंग किए हैं। हम लोगों का जीवन तो पूरा नेगेटिव प्रीचिंग है। क्योंकि हमारा जीवन अगर, हाँ, लोग भी अपने किसी घर में लड़की हो गई तो द्रौपदी कुंती नाम नहीं रखते लोग, डरते हैं। कि इतना जीवन में भैया कष्ट हुआ है इनके। बोले हम लोगों का तो लाइफ स्टोरी अगर कोई पढ़ लेगा तो कभी भक्ति में आएगा नहीं। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणम च रत्ता मम सर्वमेव। धन मान सब कुछ हमारा, हम तो हमेशा फकीर की तरह घूम रहे हैं। लोग बोलेंगे अच्छा भक्त ऐसे ही होते हैं क्या, भैया रहने दो। नहीं बनना है हमको, भक्त नहीं बनना है। तो हम लोग तो नेगेटिव प्रीचिंग किए। तो घूमते घूमते इस तरीके से पहुंच गए। पांडव अग्री नहीं हो रहे हैं, फिर उग्रसेन महाराज के पास गए। उग्रसेन महाराज के लिए भगवान ने सब कुछ छोड़ा, उनको राजा बनाया। उग्रसेन महाराज बोले नहीं नहीं, मैं नहीं हूं सबसे उत्तम भक्त। फिर उद्धव के पास गए। उद्धव से बोला वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री। उद्धव भगवान के सखा थे, भगवान के काउंसलर थे। भगवान को काउंसिल करते थे, कोई भी चीज के लिए भगवान सजेशन लेते थे। देखने में भी एकदम भगवान की ही तरह दिखते थे। भगवान 11वें अध्याय में एक श्लोक में बोलते हैं कि लक्ष्मी और शिव भी मुझे, लक्ष्मी शिव और ब्रह्मा भी इतने प्रिय नहीं है उद्धव जितने तुम हो। तो जब उद्धव के पास जाते हैं, उद्धव बोलते हैं भाई मैं कहाँ भगवान का शुद्ध भक्त हूँ, मुझे तो भगवान ट्रेनिंग के लिए भेजे ब्रज में। तो जब मैं ज्ञान देने गया तो उल्टा मेरे को केटी नॉलेज ट्रांसफर हो गया। ब्रज में भगवान मुझे भेजा, और ब्रज में जब गया तो मेरा भक्ति शास्त्री हो गया। जब मैंने गोपीस का भाव देखा भगवान के प्रति, गोपीस का इतना भाव भगवान के प्रति है। रम्या काचित उपासना व्रज वधू। जो गोपी है वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। जो ब्रज वाले हैं, ब्रजवासी हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। और ब्रजवासियों में भी रम्या काचित उपासना व्रज वधु, जो गोपियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ। और वो गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है अष्ट सखी। और वो अष्ट सखी में भी सर्वश्रेष्ठ है ललिता विशाखा। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है कौन, श्रीमती राधा रानी। सनातन गोस्वामी ने ये पूरा ग्रंथ केवल इस चीज को सिद्ध करने के लिए लिखा कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ ग्रेटेस्ट डिवोटी कोई है तो कौन है, श्रीमती राधा रानी। ये तो ये जो राधा रानी का भाव है, इसको कोई भी तुच्छ जीव नहीं समझ सकता, हम में से कोई भी नहीं समझ सकता है। आराधना, आराधना शब्द का मतलब है परफेक्ट वर्शिप। वन हु नोज हाउ टू परफेक्टली वर्शिप कृष्णा, दैट इज श्रीमती राधा रानी। जो जानती हैं, हाँ, कि भगवान को परफेक्टली कैसे वर्शिप किया जा सकता है, वो श्रीमती राधा रानी है। ये तो राधा रानी जो है, राधा, आराधना शब्द का मतलब है राधा रानी's whole existence is only meant for pleasing कृष्णा। वो कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करने वाली हैं, और उनका पूरा अस्तित्व भगवान को संतुष्ट करने के लिए, और कुछ नहीं, केवल इसीलिए श्रीमती राधा रानी का पूरा अस्तित्व है ये। तो राधा रानी का भाव क्या है, निस्वार्थ सेवा का भाव है। एवरीथिंग एवरी टाइम इन एवरी पॉसिबल वे। तो हम लोग राधा रानी के भाव को कभी समझ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की स्वरूपा है। और महाभाव को इस पूरी सृष्टि में केवल दो लोग समझ पाए हैं, चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्र पुरी। तो उनके जीवन से थोड़ा सा देखेंगे कि राधा रानी का भाव एक्चुअली क्या है। तो राधा रानी इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ सेल्फलेस सर्विस। निस्वार्थ सेवा का पर्सोनिफिकेशन है, मूर्तिमान स्वरूप है। इस पूरी सृष्टि में जितने जीवात्मा है काम के कारण बंधे हुए हैं। काम मीन्स हम खुद एंजॉय करना चाहते हैं। एक सेकंड के लिए भी जीवात्मा को, एक सेकंड के लिए छोड़ दो, उसके मन में विचार आता है मैं कैसे एंजॉय करूं इस संसार में। व्यक्ति कैसे बैठा है, कैसे सो रहा है, कैसे भोजन कर रहा है, जो भी इंद्रियां उसकी एक्टिव है, एक ही उद्देश्य,
क्या उद्देश्य है? कैसे एंजॉय करूं। नैनो सेकंड के लिए भी 10⁻⁻⁹ उसको छोड़ोगे तुरंत सोचेगा कैसे एंजॉय करना है। इस पूरी सृष्टि में हर व्यक्ति का यही विचार चल रहा है। ये तो काम और प्रेम में ये अंतर है। जो प्रेम है उसमें एंजॉयमेंट, व्यक्ति केवल सेवा करना चाहता है, शुद्ध सेवा। और काम मीन्स शुद्ध भोग, वो एंजॉय करना चाहता है। तो गोपियां और राधा रानी का जो प्रेम है उसमें काम की गंध भी नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट से पहले गंध उसकी स्प्रेड होती है, तो गंध भी नहीं है। 1% सेंट% प्योर लव है ये। तो ये किसको समझ में आया? माधवेंद्रपुरी को पता है, जो वास्तव में जानते हैं। तो हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी उसको समझ नहीं सकते। लेकिन किसको समझ में आया? माधवेंद्रपुरी को और चैतन्य महाप्रभु को। तो जिनको समझ में आया उनके जीवन से हम समझ सकते हैं कि कैसे, कि राधा रानी का क्या भाव था। कंप्लीटली सेल्फलेस सर्विस टू कृष्णा, ये राधा रानी का भाव था। तो माधवेंद्रपुरी का आप जीवन देखिए, माधवेंद्रपुरी बहुत वृद्ध थे, बहुत वृद्ध थे। गोवर्धन के वहां गोविंद कुंड के निकट माधवेंद्रपुरी रहते थे और कुछ भोजन ग्रहण नहीं करते थे। ये अजगर वृत्ति, किसी ने अपने आप कुछ ला के दे दिया तो दे दिया। तो आप लोगों को वो स्टोरी पता होगी, खीर चोर गोपीनाथ की स्टोरी है। तो वहां पे जब माधवेंद्रपुरी थे, भगवान उनके स्वप्न में आए। भगवान ने 3 स्वप्न दिए हैं माधवेंद्रपुरी को। जब भगवान उनके स्वप्न में आए, भगवान ने बोला कि बहुदिन तुम्हारे पथ कोरी परीक्षण, कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ माधवेंद्रपुरी। कबे आसी माधव आमी कोरी वो सेवन, कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ, कब माधवेंद्रपुरी आएंगे, कब मेरी सेवा करेंगे। सोचिए माधवेंद्रपुरी की कैसी भक्ति होगी, भगवान इंतजार कर रहे हैं कब सेवा करेंगे। फिर भगवान उनको बताते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे निकालो। तो माधवेंद्रपुरी सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, गोपाल जी को निकालते हैं। देखिए ऐसा व्यक्ति अपने लिए, वो भिक्षा मांग भी नहीं रहे हैं अपने लिए, भिक्षा मांगने के लिए रेडी नहीं है अपने लिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए इतना मैनेजमेंट लिया उन्होंने। तो गोपाल जी को निकाला, फिर गोपाल जी को ऊपर स्थापित किया। अब गोपाल जी निकले तो अभी खत्म नहीं हुआ, और माधवेंद्रपुरी बहुत वृद्ध थे। तो जब गोपाल जी को वहां पे स्थापित किया है, उसके बाद अब उनको भोग लगाना है, उनका पूजा करना है, वो सब अरेंज किया। अब गोपाल जी को भोग लगाने के लिए ऑफरिंग्स चालू हो गई, सारे गांव वाले ऑफरिंग लेके आ रहे हैं। व्हाट वाज द लेवल ऑफ सर्विस ऑफ माधवेंद्रपुरी? एक दिन नहीं, हाँ, 1008 ऑफरिंग्स, इतने भोग गोपाल जी को लग रहे हैं। और 1-2 दिन नहीं लग रहा है, 2 महीने निकल गए, 2 महीने लगातार। हम्म। तो हम लोगों का एक दिन कैंप होता है, फिर 3 दिन छुट्टी लगता है, हाँ, रिकवर करने के लिए उसको। ये 2 महीने इतना माधवेंद्रपुरी का सेवा भाव था। तो 2 महीने ऑफरिंग चल रहा है, वो गोपाल जी वापस से सपने में आ गए, बोला मुझे गर्मी लग रहा है। और माधवेंद्रपुरी स्वयं सेवा करते थे, इतना सारा ऑफरिंग लग रहा है, और ऐसा नहीं कि सब उन्होंने डेलीगेट, स्वयं सेवा करते थे। और दिन भर भगवान की इस तरह सेवा होती थी, और खुद क्या लेते थे वो? रात में 1 गिलास दूध लेते थे, ऐसे भगवान की सेवा करते थे। फिर भगवान ने ड्रीम दिया, मेरे को चंदन चाहिए। तो स्वयं माधवेंद्रपुरी इतनी वयोवृद्ध अवस्था में, इतनी मुसीबतें थी उस समय, जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, उसके बाद डाकुओं का खतरा, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कितना दुर्गम था वो। और उसके ऊपर चंदन की लकड़ी लाना अलाउ नहीं, भगवान भी ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं जो इम्पॉसिबिलिटी से भरा रहता है। तो माधवेंद्रपुरी पैदल निकल गए इतनी वृद्ध अवस्था में।
कितना उन्होंने कष्ट लिया। प्रगाढ़ प्रेम रे यही तो स्वभाव, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। प्रगाढ़ प्रेम का कृष्णदास कविराज गोस्वामी मिलते हैं, यही स्वभाव है। क्या स्वभाव है? निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। व्यक्ति के जीवन में क्या कष्ट हो रहा है, क्या विघ्न आ रहा है, उसका विचार नहीं करता है। आनंद बढ़ीला मन दुख ना गणिला। He never counted the problems which are coming in serving गोपाल जी। मन में इतना आनंद था कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, कि क्या कष्ट मिल रहा है, इतना कष्ट था। इतना दूर चलना है, इतनी इतनी धूप है, रास्ते में कंकड़ है, चोर है, डकैत है। आनंद बढ़ीला मन दुख ना गणीला। जब व्यक्ति प्रेम करता है ना तो दुख को काउंट नहीं करता है। तो भगवान के प्रति ऐसा माधवेंद्रपुरी का प्रेम था। हम माधवेंद्रपुरी पहुंच गए, हाँ रेमुना। अब वहां पहुंच गए तो रेमुना में भगवान को खीर का भोग लगाते हैं। अमृत खेली खीर नाम अमृत समान, उस खीर का नाम है अमृत खेली। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, पूरी सृष्टि में ऐसी खीर कहीं नहीं। तो माधवेंद्रपुरी के मन में जस्ट विचार आया, देखिए कितना रिफाइंड सर्विस एटीट्यूड था। जस्ट उनके मन में विचार आया सेवा का, स्वीट खाने का विचार नहीं आया। हम लोग भगवान के भोग के लिए आइटम बना रहे हैं या कुछ फीस्ट बन रहा है किसी दिन, तो पहले से ही माइंड में चालू हो जाता है, मेंटली तो हम भोग के पहले ही ऑनर कर लेते हैं उसको। तो उनके मन में विचार आया है कि ये जो अमृत केली अगर मुझे बिना बोले कोई थोड़ा सा टेस्ट करने मिल जाए तो वैसी ही खीर गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। ये उनके मन में विचार था। इतना रिफाइंड थॉट प्रोसेस। और जस्ट ऐसा सोचा ही था उन्होंने, तभी अपने आप को कोसने लगे, बोलने लगे अरे अभी भगवान का भोग नहीं लगा, मैं उसको टेस्ट करने का सोच रहा हूँ। बहुत कंडेम करने लगे अपने आप को। इतना रिफाइंड सर्विस एटीट्यूड था। देखिए कहाँ एक जीवात्मा का कलुषित मन, हर दिन अनंत भोग करने के विचार, अनलिमिटेड डिजायर। कहीं एक आध सेवा का थॉट आ जाए तो बड़ी चीज रहती है। सेवा में भी हम भोग करना चाहते हैं, और जो शुद्ध भक्त हैं कुछ भोग करने का भी उनके मन में आ रहा है, उसके पीछे सेवा भाव है। तो तुरंत ऐसा सोचने लगे। पर भगवान तो भक्त के हृदय में जानते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो जो 12 पॉट वहां पे भगवान को ऑफर होते हैं, पुजारी ने देखे तो 11 ही है। तो एक भगवान ने अपनी धोती के पीछे छुपा लिया था। भगवान ने रात में सपना दिया पुजारी को, एक मैंने अपने भक्त के लिए छुपा के रखा है। तो वो पुजारी उठा, रात में उठा, स्नान किया, भगवान का पट खोला और देखा एक पात्र रखा है भगवान की धोती के वहां। भगवान ने बोला माधवेंद्रपुरी मेरे भक्त आए, उसको दो। पुजारी तो एक्सटेसी में आ गया, कौन है भाई? भगवान ने चोरी कर ली, गोपीनाथ से खीर चोर गोपीनाथ हो गए वो। ये तो वो रास्ते में जाके चिल्ला रहा है माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी को पता चल गया, उन्होंने पॉट ले लिया। बड़े आनंद से भर गए भगवान के आदान प्रदान को देख के। और वो जो खीर उन्होंने आस्वादन किया, वो जो पात्र था उसको रख लिया, रोज उसको थोड़ा थोड़ा उसका मिट्टी खाते थे। लेकिन जैसे ही ये लीला हुई, अब देखिए माधवेंद्रपुरी का सेवा भाव, तुरंत वो सोचे अब मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं तो फेमस हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दुनिया फेमस होने के लिए कितनी पागल है। हर कोई फेमस होना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनना चाहता है। व्यक्ति को है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितना लाइक्स है, कितना व्यूज है। और माधवेंद्रपुरी को लगा अब मैं फेमस हो जाऊंगा, मुझे निकलना चाहिए यहाँ से तुरंत। ये तो भगवान की सेवा के अलग कंप्लीटली सेल्फलेस सर्विस, और कुछ नहीं चाहते थे वो। तो फिर वहां से चले गए। लेकिन उनका जो यश था, तो जगन्नाथपुरी पहले ही पहुंच गया उनसे पहले। चाहते नहीं थे कि फेम नेम फेम से दूर भागना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनका यश पहुंच गया वहां पे। तो जब जगन्नाथपुरी में उनका फेम इतना पहुंच गया, तो उनकी इच्छा नहीं थी,
लेकिन उनको लगा कि चलो अभी ये नाम पहुंच गया तो इसको सेवा में उपयोग कर लिया जाए भगवान की। तो ऐसे जो माधवेंद्रपुरी का हम लाइव देखते हैं, और भी आगे स्टोरी है डिटेल में, मध्य लीला में बहुत सुंदर तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है कि कैसे माधवेंद्रपुरी इतने कष्ट, इतनी विपत्ति, केवल वो सेवा करना चाहते थे। हाँ, तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। ये श्रीमती राधा रानी का भाव है एक्चुअली। और इसी तरह जो चैतन्य महाप्रभु है, एक माधवेंद्रपुरी, दूसरे चैतन्य महाप्रभु, तो वो राधा रानी के भाव को जानते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है। इसलिए अंत लीला में उन्होंने शिक्षा अष्टकम दिया है। तो ये जो शिक्षा अष्टकम है, इट इज ए गेटवेज टू अटेन द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। तणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, यहाँ से स्टार्ट होता है। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम जगदीश काम, ये उसके आगे नेक्स्ट वर्स। आई नंद तनुज किंकरम, एक एक लेवल बढ़ रहा है। आश्लिष्यवा पादरताम पे नष्टुमाम, ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। ओनली सेल्फलेस सर्विस, उसमें और कुछ भी नहीं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने बताया कि राधा रानी का क्या भाव है। कृष्ण जो कि रसराज हैं, सारे रसों का आस्वादन करने वाले हैं, सारे रसों के स्रोत हैं। जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने सारे रसों का त्याग कर दिया। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का मूड हमको दिखाया है। भगवान रसराज हैं, जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो देखिए, गोपों के साथ लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, गायों के साथ लीला कर रहे हैं, कितना रस आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन वही कृष्ण जब राधा रानी का भाव लेके आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने सब त्याग दिया। चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ त्याग दिया, वैराग्य ले लिया। क्यों? ताकि जीवात्माओं को कृष्ण प्रेम दे सके। कितना मुश्किल था चैतन्य महाप्रभु को सन्यास लेना। शची माता की 9 कन्याएं थी, जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शची माता की 9 कन्याओं की जन्म लेते ही मृत्यु हो गई थी। फिर उनका एक पुत्र हुआ विश्वरूप, तो विश्वरूप ने सन्यास ले लिया था। तो जब विश्वरूप ने सन्यास लिया था तो शची माता जगन्नाथ मिश्र इतने दुखी हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे, उसका कोई सीमा नहीं था। तब निमाय छोटे थे, तो निमाय ने बोला शची माता को, आप टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ। तो ऐसी शची माता को छोड़ना। उसके बाद वो स्थिति में शची माता बहुत वृद्ध थी। जगन्नाथ मिश्र जो उनके पिताजी थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जो पत्नी थी वो एकदम युवा थी। ऐसी स्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए संन्यास लिया। उन्होंने दिखाया कि सेवा मीन्स कितना सेल्फलेस सेक्रीफाइस उसमें इन्वॉल्व है। चैतन्य महाप्रभु ने, ये श्रीमती राधा रानी का मूड है। ये श्रीमती राधा रानी का मूड है। और वो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु कुमार हट्ट, वो जो जगह है ईश्वरपुरी का जो जन्म स्थान है, वहां जब वो जाते हैं तो वहां का मिट्टी ले लेते हैं, अपने पास रखते हैं। रोज वो मिट्टी को खाते थे चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण है, आनंद के साथ खाते थे। तो ईश्वरपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है? माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी हैं, उनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु। सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, दास 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 अनुदास, ये चैतन्य महाप्रभु का मूड है। वो दिखा रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का कितना सेल्फलेस मूड है। और वो सारे जीवों को कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। तो हमारे जो शुद्ध आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी का भी यही मूड था। सबसे डिग्रेडेड एज में कलयुग, और सबसे डिग्रेडेड लोगों के लिए जो कलयुग के वासी हैं, सबसे हाईएस्ट चीज उन्होंने दिया है। हाँ, सबसे डिग्रेडेड एज पे कलयुग में, जिसमें लोग इतने पते थे। हाँ,
और सबसे डिग्रेडेड लोगों को वेस्ट में जाके न्यूयॉर्क से उन्होंने स्टार्ट किया। ये जो आचार्य हैं उनके हृदय का ये कंपैशन है। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी को असिस्ट कर रहे हैं उनके मिशन में, उनके मिशन में वो उसको असिस्ट कर रहे हैं। तो कृष्ण बहुत महान है, जो कृष्ण है वो बहुत महान है। और क्वांटिटेटिवली जो जीव है बहुत तुच्छ है। भगवान क्या है? इनफाइनाइट है, और जीव क्या है? इन्फिनिटिज्मल है। तो बहुत तुच्छ है वो ये। लेकिन भगवान की एक महानता क्या है कि वो जो इनफाइनाइटिज्मल, इतना जो तुच्छ जीव है, जब भक्ति के माध्यम से कुछ सेवा उस अनंत भगवान को अर्पण करता है, भगवान उससे कॉन्कर हो जाते हैं। इस संसार में अगर आपको किसी बड़े व्यक्ति को प्रसन्न करना हो तो लगभग असंभव है। हाँ, वो बहुत रिच है, बहुत संपन्न है, आप क्या देंगे उसको? कैसे इंप्रेस करेंगे? कैसे प्रसन्न करेंगे? और भगवान के पास तो सब कुछ है, वो केवल रिच नहीं है, वो सब कुछ उन्हीं का है ये। और जीव इतना छोटा है, इतना तुच्छ है। लेकिन यही भगवान की महानता है कि वो छोटा सा जीव, हम लोग इतने नगण्य हैं। बबल, प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पॉट लाइफ। जैसे सोप बबल रहता है, जब तक आप पकड़ने का कोशिश करते हैं वो फूट जाता है। इतना व्यक्ति का जीवन है। लेकिन इतने छोटे से जीवन में अगर प्रेम पूर्वक भगवान की कुछ सेवा की जाए तो भगवान उससे कॉन्कर भी हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो क्वांटिटी वाइज हम इनसिग्निफिकेंट हैं, लेकिन भक्ति में क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी से जब हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, भक्ति से भगवान कॉन्कर हो जाते हैं। और राधा रानी उस भक्ति का एम्बॉडीमेंट है, उस भक्ति का परफॉर्म पूरा पर्सोनिफिकेशन है राधा रानी। वो दिखाती हैं अपने जीवन के माध्यम से कि ये भक्ति क्या होती है। तो किसी भी जीवात्मा के हृदय में जो भी भक्ति है, वो श्रीमती राधा रानी की कृपा से ये। तो राधा रानी का ऐसा भाव है। तो कोई भी जीव है तो वो, जब राधा रानी उसको रिकमेंड करती हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि राधा रानी का लास्ट वेपन है। राधा रानी बोलते हैं मेरे से अच्छा है। राधा रानी क्या बोलती हैं? मेरे से अच्छा है। ये राधा रानी का दैन्यता है। ये राधा रानी, जैसे ही कोई व्यक्ति राधा रानी के सामने प्रार्थना करता है, हम्म, तो राधा रानी को जेन्युइनली लगता है ही इज अ बेटर डिवोटी देन मी। दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ अ टॉप मोस्ट डिवोटी। और ऐसा नहीं कि राधा रानी आज है, कल उनका साधना स्कोर डाउन हो गया, कोई दूसरा व्यक्ति टॉप पे पहुंच गया। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है, उनका चेतना क्या है? उनके हृदय में इतनी धन्यता है। यहाँ पे इतने अनर्थों से हम लोग भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है इन लोगों में तो मैं ही बेस्ट हूँ, ये डिवोटी। तो इससे हम समझ सकते हैं हम भक्ति के मार्ग में कितना दूर है। तो राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी है, पर जैसे ही कोई उनसे प्रार्थना करता है, राधा रानी को लगता है, जेन्युइनली अपने हृदय में लगता है इज अ बेटर डिवोटी देन मी ये। और जब वो कृष्ण को प्रपोज करती है ऐसा कि नहीं, ये मेरे से अच्छा भक्त है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो कृष्णा किसी से कंट्रोल नहीं होते, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन राधा रानी कृष्ण को कंट्रोल करती है अपने प्रेम के द्वारा। तो भगवान को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये जो सेल्फलेस सर्विस है, यही श्रीमती राधा रानी का मैनिफेस्टेशन है। राधा रानी हाईएस्ट लव का और सेल्फलेस सर्विस का। तो वही दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, और वही हमको प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में दिखाया है कि किस प्रकार से ये जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, इसमें हम लोग जो सेल्फलेस सर्विस रेंडर कर सकते हैं, यही जीव के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो आज का बड़ा पवित्र दिन है, राधा रानी का आविर्भाव तिथि है। आज के दिन राधा रानी इस जगत में आई। आज हम लोग राधा रानी से हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। ये जो भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये वो निश्चित रूप से, हाँ, तो सुनते हैं भगवान।
और जो भी भक्त प्रार्थना करते हैं उनका ये निश्चित रूप से अनुभव रहेगा कैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं व्यक्तिगत रूप से हर भक्त के साथ। ये तो राधा रानी बहुत पर्सनल है। ये तो राधा रानी के विश्वास पे भी आप देखेंगे कि पूरे ब्रज में भीड़ लगी हुई है, बरसाना में भीड़ लगी हुई है। कोई इधर उधर दुखी होता है, बरसाना आ जाता है, वहां पे उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कहाँ अकोमोडेशन मिलेगा, कहाँ प्रसादम मिलेगा, सब राधा रानी अरेंज करती है। ये राधे जय जय माधव दईते, राधा रानी की जय हो, माधव दईते, माधव को देने वाली है वो पूरे संसार को, राधा रानी। करुणा करुणमयी करुणा भरी थे, और करुणा से भरी हुई है राधा रानी, मर्सी। तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, माँ है ना, तो कोई कंसिडरेशन नहीं। हम लोग बहुत कंसिडरेशन है हमारे अंदर। जीवात्मा जनरली जो चीज खुद यूज में नहीं आती वो गिफ्ट कर देता है। हम्म, और जो खुद के लिए उपयोगी नहीं है वही भगवान को देता है। वो ये जो खुद के लिए उपयोगी अच्छी है वो भगवान को नहीं देना चाहता है। ये एवरीथिंग एवरी टाइम इन एवरी पॉसिबल वे शी वॉन्ट्स टू ऑफर टू कृष्णा, वो राधा रानी का मूड है। सब कुछ हर समय और हर तरीके से। हाँ, तो राधा रानी क्या है, कोई कंसिडर नहीं करती अरे ये जीवात्मा फिट है ये अनफिट है। हम्म, कुछ कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन तो राधा रानी का ऐसा मूड है, तो लेकिन हमको उनका शरण लेना पड़ेगा। जो राधा रानी का आश्रय लेता है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरे कृष्ण मंत्र दिया। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण। जब हरे कृष्ण मंत्र हम उच्चारण करते हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी से, कृष्ण से कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। प्रभुपाद जी ने ये मीनिंग इसका दिया, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। क्योंकि ये जो सेवा भाव है, यही भक्ति में, सेवा भाव क्या है, भक्ति का एसेंस है, सर्विस एटीट्यूड भक्ति का एसेंस है। इसलिए प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य हुए, डिवोशन को उन्होंने ट्रांसलेट किया डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सेवा। क्योंकि उससे पहले बहुत भ्रांतियां थी भक्ति के नाम पे। कोई बोल रहा है मेरे मन पे जब चल रहा है, मन में जब चल रहा है, सामने टीवी चल रहा है, ये ऐसे लोगों का। कोई मतलब भाव कब आएगा, भाव ये सब दिखाने। प्रभुपाद जी तो ऐसे बहुत भ्रांतियां इंडिया में फैली हुई थी, प्रभुपाद जी ने उसको बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे लाके दिखाया। भक्ति मतलब क्या है, डेडिकेशन, कमिटमेंट। कितना हम कमिट कर रहे हैं प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के लिए, कितना हमारा कमिटमेंट है। हम्म, कितना हमारा कमिटमेंट है नाम जप करने के लिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के लिए। ये कितना हमारा कमिटमेंट है दूसरे लोगों को। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी के रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, मेरे पास इतने सारे फल हैं, मैं बांटना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास दो ही हाथ हैं, आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। ये तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रचार का आंदोलन है, इसके लिए हम लोग कितना कमिट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जितना हम इसमें कमिट करेंगे उतना हमको राधा रानी की कृपा मिलेगी। तो राधा रानी को भी डायरेक्ट एक्सेस करना हमारे हमारे अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के माध्यम से राधा रानी को एक्सेस करते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है, आराधिता नववनम ब्रज काननास्ते, आराधिता नववनम। जो नवद्वीप के 9 आइलैंड्स हैं उनकी जो आराधना करता है, व्रज काननास्ते, वो ब्रजमंडल में ही रह रहा है। ना आराधितम नववनम व्रज एव दूरे। लेकिन अगर कोई नवद्वीप को मानता नहीं है, नवद्वीप के 9 आइलैंड को, तो ब्रज उसके लिए बहुत दूर है। आराधिता द्विज सतो व्रज नागरास्ते। और जो द्विज सुत यानी ब्राह्मण के जो पुत्र हैं, चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, तो ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु की आराधना करता है, हाँ, अगर जो चैतन्य महाप्रभु की आराधना करता है वो कृष्ण की वर्शिप करता है। व्रज नागर रस्ते ना आराधितो द्विजसुतो नत वेह कृष्णा। लेकिन जो उनकी आराधना नहीं करता है वो कृष्ण की आराधना नहीं करता है। ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु का ये मूड है कलयुग में, वो हरे कृष्ण मंत्र देने आए हैं, प्रचार करने आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में अपनी यथाशक्ति सेवा से लग के
हम लोग श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बेग कर सकते हैं श्रीमती राधा रानी से, क्योंकि वृंदावन क्या है, भीख मांगने की ही जगह है। वहां पे हर कोई भिक्षुक के रूप में आया है। जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है और संहार करने वाले शिव जी हैं, सबको देने वाली जो लक्ष्मी जी हैं, सृष्टि की अथॉरिटी जो दुर्गा जी हैं, सब लोग वो भिक्षा पात्र लेके बैठे हुए हैं वृंदावन में। ये तो राधा रानी से आज हम लोग भिक्षा मांग सकते हैं कि वो भी हमको अपने कृपा कटाक्ष में रखें और इस भक्ति के पथ पे चलने की हमको शक्ति दें। श्रीमती राधा रानी की जय। शील प्रभुपाद की जय।